नमस्कार साथियों। आज का जो हमारा विषय है उसके अगर शीर्षक को पहले समझें कि क्या पुरुष पितृसत्ता के शिकार हैं या दोषी, तो इसका अगर हम सरल रूप समझें या इसका भाव समझें तो यही निकलता है कि पितृसत्ता में पुरुषों की स्थिति शोषक के रूप में है या शोषित के रूप में है। यदि मैं गलत हूं तो बता सकते हैं। तो यदि हम शीर्षक को पढ़ते हैं तो मेरे जहन में कुछ सवाल आते हैं। पहला सवाल है कि क्या सभी पुरुष पितृसत्ता के समर्थक हैं। दूसरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि क्या पितृसत्ता के समर्थक केवल पुरुष हैं। यदि इनको सवालों को जानें, खोलें, तो समझ में आता है कि सभी पुरुष यदि पितृसत्ता के समर्थक हैं तो ऐसे पुरुषों का क्या जिन्होंने पितृसत्ता का विरोध किया। उदाहरण के रूप में राजा राम मोहन रॉय जिन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, ज्योतिबा फुले जिन्होंने सावित्रीबाई फुले के साथ पहला गर्ल्स कॉलेज स्कूल खोला पुणे में। और भी अगर उदाहरण लें तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। तो क्या हम इनको पुरुष न माने या अभी भी इन विचारों के बाद भी इनको पितृसत्तात्मक माने। दूसरा जो सवाल है कि क्या पितृसत्ता के समर्थक केवल पुरुष हैं। तो यदि केवल पुरुष हैं तो उन महिलाओं का क्या जो महिला होकर पितृसत्ता का समर्थन करती हैं। उदाहरण के रूप में भारतीय समाज में जो सास का कैरेक्टर है उसको हम पितृसत्तात्मक नहीं कहेंगे। अगर साहित्यिक लोग यहाँ बैठे होंगे, उन्होंने एक कहानी पढ़ी होगी प्रेमचंद की मनोवृत्ति। उसमें जो पार्क में लड़की बेंच पर सोई हुई है उसको देखकर दो महिलाओं को जो विचार आता है, पहला वही विचार उनसे पहले दो बुजुर्ग पुरुषों को और दो युवाओं को आया था कि ये लड़की वैश्या है। तो क्या ऐसी सोच रखने वाली महिलाओं को हम पितृसत्तात्मक नहीं मानेंगे। तो मेरा मानना यह है कि पितृसत्ता एक विचार है, आधार उसका लैंगिक है, लेकिन उसको मानने वाला व्यक्ति सिर्फ लिंग विशेष नहीं हो सकता। अगर अब उसको जो वो एक विचार है उसको जो मानेगा वो पितृसत्तात्मक है। वैसे ही जैसे ब्राह्मणवाद को कोई मानने वाला सिर्फ ब्राह्मण नहीं हो सकता, उसको जो मानता है वो ब्राह्मण है। उसको दलित भी अगर माने तो वो भी ब्राह्मणवादी है। उदाहरण के लिए कि ब्राह्मणवाद जो विचार है उसमें प्रतिनिधि के रूप में हम पुरोहित को मानते हैं, क्योंकि वो एक पुजारी होता है या मंदिर का पुरोहित जो होता है वो एक ब्राह्मण होता है। लेकिन पटना के एक महावीर मंदिर में पहले दलित पुजारी हुए हैं, पुरोहित हुए हैं, सूर्यवंशी दास उनका नाम है अगर मैं करेक्ट हूँ। तो क्या वो ब्राह्मणवादी नहीं है? क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणवाद विचार को अपनाया है, उसको अडॉप्ट किया है, उसके बाद तभी तो पुरोहित बने हैं, उससे समर्थन करते हैं उसका। तो ऐसे ही ये विचार है, इसको मानने वाला व्यक्ति जो होगा वो पितृसत्तात्मक होगा, या वो पुरुष हो या महिला हो। तो मेरा कहने का मतलब यही है, इस बात का सार यही है कि सभी पुरुष पितृसत्तात्मक नहीं हैं। सभी पुरुष शोषक के रूप में नहीं हैं, शोषित तो कतई नहीं है, क्योंकि पितृसत्ता का लाभ पुरुषों को मिलता रहा है, मिल भी रहा है। तो शोषित तो नहीं हो सकते, जिसके लिए शीर्षक का में जो शब्द है शिकार, तो शिकार तो पुरुष नहीं है। दोषी कुछ हैं, सब नहीं हैं। ऐसे ही महिलाएं कुछ पितृसत्तात्मक हैं, कुछ महिलाएं पितृसत्तात्मक हैं, लेकिन शोषित वो भी हैं जो पितृसत्तात्मक सोच रखती हैं। सभी महिलाएं पितृसत्ता से ग्रसित हैं, लेकिन ग्रसित वो भी हैं जो पितृसत्ता को मानती हैं। उनके मानने के बाद भी उनको कोई आराम या राहत या छूट नहीं मिलती है। तो मैं अगर कहूं कि इस बहस जो है इसका सार यही है कि सभी पुरुष शोषक नहीं हैं, शोषित तो कोई नहीं है पुरुष, लेकिन महिलाएं शोषक नहीं हैं, शोषित सभी हैं, या वो मानती हो इस विचार को या ना मानती हो। मेरी बात इतनी ही थी। धन्यवाद।